हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज हम जानेंगे इस कहानी की आगे की एपिसोड्स को। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा कि लिनफैन को एक नया मिशन मिलता है जहां पर उसे टॉयस्ट घोस्ट स्पिरिट को ढूंढना था। लिनफैन जो कि फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की मदद के लिए मान जाता है, लेकिन उसका कहना था टॉयस्ट घोस्ट स्पिरिट को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ तब तक के लिए। लिनफैन की बात सुनकर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट लिनफैन के साथ जाने को तैयार होती है और साथ ही गायब होकर अपनी क्राउन के अंदर समा जाती है। क्राउन लिनफैन के हाथों में आ जाता है, जो देखकर लिनफैन समझ जाता है कि यही उसका घोस्ट सील है। जिसके बाद लिनफैन अपनी घोस्ट हॉर्स को निकालकर वहां से सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की ओर जाते हुए मन ही मन सोचता है सबसे पहले उसे सैटेलाइट लॉन्च करने में मदद करनी होगी। जिसके बाद वो घोस्ट मास्टर एसोसिएशन में जाकर इस टॉयस्ट घोस्ट स्पिरिट के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा। जिसके बाद लिनफैन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पहुंचता है, जहां पर पहले से ही मिस टैंग और प्रेसिडेंट उसका इंतजार कर रहा था। जहां प्रेसिडेंट लिनफैन को बताता है कि वो लोग रात को सैटेलाइट लॉन्च करेगा। जहां पर ये सुनने के बाद लिनफैन सवाल पूछता है कि आखिर रात को ही क्यों। ये सुनकर प्रेसिडेंट जवाब में कहता है वो दरअसल दिन के वक्त आसमान में अजीब सी बादल छाई हुई रहती है, इसीलिए हम रात को लॉन्च करेंगे। जिसके बाद वो दोनों लिनफैन को फैसिलिटी के अंदर ले जाता है, जहां प्रेसिडेंट बताता है कि पिछले 100 सालों के मेहनत के बावजूद भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई। अभी भी हमें बहुत सी चीजों को जानना है, इसीलिए हम यहाँ पर नए साइंटिस्ट को पढ़ाते हैं। भले ही नए साइंटिस्ट को बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोग उसी लोगों को चुनते हैं जो कि घोस्ट मास्टर नहीं बन सकते। वहीं पर बहुत से लोग लिनफैन को देखकर आपस में बातें करता है। उनमें से एक शख्स का कहना था कि उसका बहन लिनफैन का बहुत बड़ा फैन है, अगर उससे मिलने का मौका मिले तो वो लिनफैन से एक ऑटोग्राफ जरूर लेगा। जिसके बाद लिनफैन को लेकर एक बेस के अंदर पहुंचता है, जहां पर एक सैटेलाइट मौजूद था। प्रेसिडेंट लिनफैन को बताता है कि ये सैटेलाइट सिटी लॉर्ड ने उसके लिए प्रिपेयर किया है। साथ ही वहाँ पे मौजूद 2 लड़कियों से लिनफैन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है इनसे मिलो, ये दोनों बहनें यहाँ का इंचार्ज है। जहाँ पर बड़ी बहन लिनफैन की ओर देखकर कहती है लिनफैन आपके बारे में बहुत सुना है, मिलकर खुशी हुई। जहाँ बड़ी बहन इस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की चीफ कमांडर थी, वही छोटी बहन चीफ इंजीनियर थी। जहाँ पर बड़ी बहन लिनफैन से हाथ मिलाते हुए कहती है हम आपको कल परेशान करेंगे, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे बताइएगा। ये सुनकर लिनफैन हाँ में जवाब देता है। वहीं पर छोटी बहन जो कि शर्मा रही थी, वो अपनी बड़ी बहन के पीछे छुपी हुई थी। जहां बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की ओर देखकर कहती है कि जुमी दरअसल आपको बहुत पसंद करती है और मैं भी आपके बारे में उसे बहुत कुछ बताती हूँ। छोटी बहन थोड़ी सी आगे आके कहती है लॉर्ड लिन आपसे मिलकर खुशी हुई। जहां लिनफैन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इंसानियत के लिए इतनी मेहनत करने के लिए। वहीं पर छोटी बच्ची कहती है ये इतना भी मुश्किल नहीं है। जिसके बाद बड़ी बहन कहती है लॉर्ड लिंग, एल्डर टैंग आप दोनों जाके आराम कीजिए, तब तक के लिए हम रॉकेट की बैटरी को चार्ज करते हैं। जिसके कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है। लॉन्च का समय हो चुका था, उल्टी गिनती शुरू होती है और लॉन्च सक्सेसफुली हो जाता है। जहां पर लिनफैन और मिस टैंग बाहर से उस सैटेलाइट को लॉन्च करते हुए देख रहा था। जहां पर मिस टैंग अपनी घोस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस पर देखते हुए कहती है अभी तक आसपास कोई भी खतरा दिख तो नहीं रहा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधे 3 घंटे बाद, जहां छोटी बच्ची कहती है पहली सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और वो ऑर्बिट में पहुंच चुका है, दूसरा सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार है। तभी मिस टैंग अपनी घोस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस पर देखकर चौंक जाती है, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की ओर बहुत से घोस्ट स्पिरिट आ रहे थे। जिसके साथ ही प्रेसिडेंट भी अपने साथ बड़ी बहन को ले आती है उनकी मदद के लिए। जहां लिनफैन प्लान बनाता है कि वो अपनी घोस्ट स्पिरिट की घोस्ट टेरिटरी की मदद से पूरे बेस को कवर कर लेगा। जिसके बाद 100 घोस्ट कंट्रोलिंग मास्टर जाकर सिटी वॉल को प्रोटेक्ट करेगा और बाकी सभी लोग नॉर्थ ईस्ट में जाके सपोर्ट करेगा। जहां लिनफैन मिस टैंग, बड़ी बहन और प्रेसिडेंट को बताता है कि वो तीनों दूसरे स्तर के नीचे के घोस्ट स्पिरिट को संभाले, बाकी सबको लिनफैन संभाल लेगा। इसके साथ ही लिनफैन अपने घोस्ट पेंटिंग को बाहर निकाल लेता है। घोस्ट पेंटिंग तुरंत ही पूरे बेस को कवर कर लेता है। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी बाइक के साथ निकल पड़ती है बाकी घोस्ट को संभालने के लिए। वहीं पर एक घोस्ट मास्टर लिनफैन के बैरियर को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और
और साथ ही बड़ी बहन भी इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद उन इविल घोस्ट स्पिरिट के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर बड़ी बहन अपने घोस्ट स्पिरिट के साथ बाकी इविल घोस्ट स्पिरिट को मारती है, जहाँ लिन फैन भी अपनी घोस्ट स्पिरिट, वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग, घोस्ट अम्ब्रेला और ननरी मास्टर को समन कर लेती है, जहाँ पर वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट अपनी घोस्ट बायर की मदद से उन इविल घोस्ट स्पिरिट को बड़े ही आसानी से मार रही होती है। टोंग टोंग भी उन्हें गाजर मूली की तरह काट रही होती है और साथ ही साथ उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रही होती है, जहाँ घोस्ट अम्ब्रेला भी एक घोस्ट स्पिरिट को आसानी से मार देती है। जहाँ पर लिन फैन सामने से आती हुई इतने सारे घोस्ट स्पिरिट को देख मन ही मन सोचता है कि दूसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट अभी किसी काम की नहीं है। यहाँ पे बहुत से घोस्ट स्पिरिट हैं, शायद इनके पीछे तीसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट होगा ही। लेकिन वही दूसरी ओर हम देख पाते हैं मिस टैंग और प्रेसिडेंट एक साथ मिलकर इविल घोस्ट स्पिरिट को मार रहे थे। तभी प्रेसिडेंट मिस टैंग को संभलने के लिए कहता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो इविल घोस्ट स्पिरिट मिस टैंग के बहुत करीब आ चुके थे। हमला लगने के डर से मिस टैंग अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अचानक कुछ पत्तियों का हमला होता है और उस इविल घोस्ट स्पिरिट के हाथ तुरंत ही कट जाती है। उस घोस्ट स्पिरिट के मरने के बाद मिस टैंग की नजर सामने की ओर पड़ती है, जहाँ से कोई एक शख्स भागता हुआ आ रहा था और सभी इविल घोस्ट स्पिरिट उससे टकरा कर इधर उधर पत्तियों की तरह बिखर रहे थे। ये और कोई नहीं बल्कि पोस्टमैन रहता है। किसी इतनी ताकतवर घोस्ट स्पिरिट को लिन फैन की ओर भागते हुए देख मिस टैंग परेशान हो जाती है और तुरंत ही लिन फैन को खबर करते हुए कहती है, लिन फैन जरा संभल कर, कोई अजीब सा घोस्ट स्पिरिट तुम्हारी ओर आ रहा है और उसका लेवल भी नहीं दिखा रहा। मिस टैंग की बात सुन लिन फैन कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, वो एक पुराना दोस्त है। जहाँ पर वो पोस्टमैन अपनी लेटर को लेकर किसी को डिलीवर करता है। लिन फैन उस पोस्टमैन की ओर देखकर मन ही मन सोचता है, आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि आते समय वो अपने रास्ते में आने वाले सभी घोस्ट स्पिरिट को मारते हुए आ रहा था। कहीं वो लेट तो नहीं था। इसी से लिन फैन के दिमाग पर एक खुराफाती आइडिया आता है और वो टोंग टोंग को सामने उसकी ओर भेज देता है उसकी बैग को चुराने के लिए। टोंग टोंग जाते ही उस पोस्टमैन की बैग को ले लेती है। ये देखकर पोस्टमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोंग टोंग के पीछे पड़ जाता है, जहाँ टोंग टोंग उड़ते हुए सामने की ओर भाग रही थी। लिन फैन के कहे अनुसार टोंग टोंग उन सभी इविल घोस्ट स्पिरिट के ऊपर से उड़ते हुए निकल जाती है और वहीं पर वो पोस्टमैन टोंग टोंग की पीछा करते हुए उन सभी इविल घोस्ट स्पिरिट को मारते हुए आगे बढ़ रही थी। जहाँ पर वो पोस्टमैन जिन भी घोस्ट स्पिरिट को मार रहे थे उनका एक्सपीरियंस भी लिन फैन को ही मिलता है। जहाँ पर दिखाई जाती है वो पोस्टमैन उन सभी घोस्ट स्पिरिट के बीच में से जा रहा था और उन्हें लगातार खत्म कर रहा था। लेकिन वहीं पर उन इविल घोस्ट स्पिरिट्स की तादाद कुछ ज्यादा ही थी। वो लोग बेस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लिन फैन को मदद के लिए पुकारा जाता है। लिन फैन तुरंत ही घोस्ट हॉर्स और टोंग टोंग को लेकर बेस की ओर आगे बढ़ जाता है। वही पोस्टमैन अभी भी अपने बॉक्स के पीछे ही था। उसके रास्ते में आने वाली हर एक घोस्ट स्पिरिट को मारते हुए वो लिन फैन का पीछा कर रहा था। वहीं पर जो कि बेस के अंदर पहले से ही बहुत से इविल घोस्ट स्पिरिट घुस चुके थे, वो लोग लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। लिन फैन घोस्ट पेंटिंग को निकाल लेता है और साथ ही हमला करने के लिए भेज देता है। घोस्ट पेंटिंग बाहर आते ही अपने अंदर से टेंटिकल्स बाहर निकाल लेती है और सैटेलाइट बेस में मौजूद सभी घोस्ट स्पिरिट को एक एक करके पकड़कर एब्जॉर्ब करने लगती है। और वहीं पर हम देखते हैं एक घोस्ट स्पिरिट किसी एक रिसर्चर के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन एन मौके पर घोस्ट पेंटिंग उसे बचा लेता है। वही लिन फैन ये देखकर खुश था कि पोस्टमैन उसके पीछे आकर सभी घोस्ट स्पिरिट को मार रहा था। लेकिन तभी अचानक लिन फैन को कुछ एहसास होता है, उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आना बंद हो चुका था और एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलना बंद हो चुका था। वो पीछे की ओर देखता है, पीछे से पोस्टमैन गायब था। तभी अचानक लिन फैन को कुछ एहसास होता है, उसके पीछे से कीलो का हमला होता है। लेकिन एन मौके पर वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट आकर लिन फैन को बचा लेता है। हमला लिन फैन के पीछे की ओर से आया था, जहाँ पर बहुत से कोहरे थे और तुरंत ही घोस्ट अम्ब्रेला उस ओर हमला कर देती है। हमले में सारे कोहरे हट जाते
आते हैं और उनके सामने एक खतरनाक सी कॉफिन बाहर आती है जो कि सेन से बंधी हुई थी। तभी लिन फैन को कुछ दिखती है। उस कॉफिन के पीछे से किसी की 2 लाल लाल आंखें। हम देख पाते हैं उस कॉफिन को एक बड़ी सी स्टैचू अपने पीठ पर उठाई हुई थी जो कि एक एबिस रैंक के तीसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट होता है। उस घोस्ट स्पिरिट का नाम बुद्धा हेड घोस्ट कॉफिन होता है। वहीं पर लिन फैन उसकी ओर देखकर गुस्से से कहता है, सच बताना तुमने उस पोस्टमैन को कहाँ छुपाया है। वही उसी वक्त हम दूसरी ओर देखते हैं उस बड़ी बहन को जिसके पास कोई खबर लेके आता है। वो कहता है कि हमारी दक्षिण की ओर एक तीसरे स्तर के एबिस रैंक का घोस्ट स्पिरिट अपीयर हुआ है। ये सुनते ही बड़ी बहन सभी लोगों को आगाह करते हुए कहता है, सभी लोग यहाँ से जितना हो सके उतना दूर चलो, हमें उस एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट से दूर जाना है। तभी हम देखते हैं लिन फैन के चारों ओर अचानक बहुत से कॉफिन अपीयर होता है जहाँ बहुत से घोस्ट मास्टर उन कॉफिन्स को देखकर हैरान हो जाता है। कॉफिन्स अचानक ही खुलता है लेकिन उनके अंदर कोई भी नहीं होता। उन घोस्ट मास्टर को लगा था शायद से उन कॉफिन्स के अंदर कोई सा घोस्ट स्पिरिट या फिर ज़ॉम्बीज होंगे। तभी पलक झपकते ही अचानक वो घोस्ट मास्टर उन कॉफिन के अंदर पहुंच जाता है। अचानक ही खुद को उस बंद कॉफिन के अंदर देख वो घोस्ट मास्टर हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वही दूसरी ओर मिस टैंग, प्रेसिडेंट और साथ ही वो बड़ी बहन भी कॉफिन के अंदर बंद हो जाती है। वहीं पर उनकी घोस्ट मास्टर भी नीचे की ओर देखता है। अचानक हर एक घोस्ट मास्टर गायब हो चुका था। लिन फैन को भी एहसास होता है उसके आसपास के सभी घोस्ट मास्टर अचानक ही कहीं गायब हो चुका है। वहीं पर हम उस पोस्टमैन को भी देख पाते हैं जो भी किसी एक कॉफिन के अंदर कैद था, लेकिन उसे इस बात का टेंशन नहीं था कि वो इस कॉफिन के अंदर कैद है। उसे ज्यादा टेंशन थी अपनी चिट्ठियों की कि क्या वो उसे अब टाइम पर डिलीवर कर पाएगा। तो अब कहानी में आगे क्या होगा, क्या लिन फैन उन सभी को बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।